हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भूतकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, भूतकाल। भूतकाल। ये पृथ्वी असंख्य विचित्र रहस्यों से घिरी हुई है। समय के साथ साथ पृथ्वी के ये रहस्य उजागर होते रहते हैं। अब तक सैकड़ों रहस्य ऐसे हैं जो मनुष्य के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में मनुष्य ना तो सोच सकता है और ना कल्पना कर सकता है। इस पक्षी को यह नया जीवन चाहिए, और इसके लिए इसे इस द्रव्य की दो बूंदों की आवश्यकता है। ओ, अत्यंत प्राचीन पिंजरे में बंद इस विचित्र प्राणी के एकाएक बीच में आ जाने से दो नुकसान हुए। एक तो पात्र में भरा द्रव दो बूंद की जगह सारा ही उस पक्षी के मुंह में चला गया, और दूसरा वह पक्षी झटपटाकर उस शख्स के हाथों से छूट गया। ओ, दूसरा ही क्षण उफ! उस पक्षी को हवा में उड़ते देखते उस शख्स की आंखें आश्चर्य से गोल होती चली गई। विकास नगर, जहाँ विकास कभी नहीं रुकता, क्योंकि विकास नगर के विकास की बागडोर महाबली भोकाल के मजबूत और निष्पक्ष हाथों में है। मैं आप मैं आपके प्रयासों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ पर्यावरण मंत्री महोदय। आपने अपने प्रयासों से वन के इस उजाड़ से भाग को ठीक वैसे मनोहारी अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया जैसा मैंने सोचा था। अब इस अभ्यारण्य में हर पशु पक्षी शांति से रह सकेगा। इससे पर्यावरण की रक्षा तो होगी, साथ ही साथ विलुप्त होती वन संपदा और प्राणियों की रखवाली भी होगी। महाबली की जय हो। महारानी ने आपको अतिशीघ्र राजमहल में बुलाया है। उन्हें सूचना मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा क्रूर सिंह हम पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। चलो मैं चलता हूँ। अरे, पी! अचानक एक तरफ से गूंजी एक नील गाय की करुण चीख ने सभी को झटका दिया, और जब सभी को उस नील गाय के चीखने का कारण पता चला तो सभी की ऐसी दशा हो गई मानो उन्हें लकवा मार गया हो। वो नहीं, इतना भयंकर पक्षी! वह तो नील गाय को अपने पंजे में दबा कर उड़ाए ले जा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए ये चट्टान एकदम उपयुक्त रहेगी। ओह, चट्टान ने तो उस विशाल पक्षी पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाला। वह तो अपने पंजों में झटपटाती नील गाय को लेकर और ऊपर बढ़ता जा रहा है। वह पक्षी तेजी से उड़कर काफ़ी ऊपर पहुंच गया। प्रहारा की किरणें उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब तो उसके शिकंजे से निरी नील गाय को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं भी उड़ूं पुकार कर, भोकाल! महागुरु की शक्तियों को पुकार कर भोकाल ने हासिल की पवन वेग को भी मात कर देने वाली अपनी चमत्कारी ढाल, और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों को छूते इस विशाल पक्षी तक पहुंच गया। छोड़ इसे दुष्ट! ओह, तलवार का भीषण प्रहार इसके शरीर पर मात्र हल्का सा घाव बनाकर रह गया, लेकिन मेरे प्रहार ने इसे तिलमिला अवश्य दिया है। इसकी इसी तिलमिलाहट को मुझे और बढ़ाना है। मैं अपनी तलवार का अगला भाग पार वहीं करता हूँ जहाँ पिछला किया था। तलवार के उस जोरदार प्रहार ने पक्षी को जल बिन मछली की भांति तड़पा दिया। परिणाम, अंततः मैं इस राक्षस के शिकंजे से नील गाय को बचाने में सफल हो गया। परंतु जब तक ये सुरक्षित धरा पर नहीं उतर जाती, तब तक मैं इस नील गाय को बचाने में अपने आप को पूरी तरह सफल नहीं मानूंगा। अपने प्रहारा की मदद से नील गाय को सुरक्षित नीचे उतारता भोकाल एक क्षण के लिए उस भयानक पक्षी से बेखबर हो गया था। उसी क्षण उस भयानक पक्षी ने वार करके भोकाल के जोड़ जोड़ को हिला दिया था। धड़ाक! उफ! वार कितना शक्तिशाली था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता था कि भोकाल का शरीर टूटे तारे किसी गति से नीचे आ गिरा था। भड़ाक! और वह विशाल पक्षी, वह तो धूमकेतु की गति से भोकाल पर झपटा था। उफ! अगर मैंने संभलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गंवाया होता, तो इस विनाशक के झपटे से मेरे शरीर को भी उस चट्टान की तरह टुकड़ों में बांट दिया होता। अपनी सारी शक्ति लगाकर ये मुझ पर इसलिए वार कर रहा है क्योंकि मैंने इसके मुंह से इसका निवाला छीन लिया है, और ये क्रोध में मुझे ही हड़प कर जाना चाहता है। उफ! अब वह अपना क्रोध पेड़ों पर उतार रहा है। वो अपने मजबूत पंजों से पेड़ों को उखाड़ रहा है। क्यों? जब आप तुरंत ही हाजिर था। अद्भुत! अद्भुत! वह पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर मुझ पर फेंक रहा है। ज्वाला शक्ति का उपयोग करके अभी उसके चीथड़े उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके इस अभ्यारण्य के लिए बनाए गए शिकार ना करने के नियम को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे उसे रोकने के लिए प्रहारा का प्रयोग करना होगा, इससे पहले कि वह प्रहारा की शक्तियों की पहुंच से निकल जाए। इस बार वह प्राणी प्रहारा की शक्तियों से नहीं बच पाया। भोकाल ने उसे नीचे लापटका। इसी के साथ वहां पहुंचे उस शख्स की आंखों पर चिंता के डोरे तैरने लगे। ओह, वह पक्षी अत्यधिक औषधि की खुराक के कारण
इतना अधिक भयंकर बनकर इधर आ निकला, परंतु वो फंसा रहे हैं, ये मुझे हरगिज स्वीकार नहीं। हमें उस शक्तिशाली पुरुष के अस्त्र को उसके मस्तक से अलग करना होगा, क्योंकि मानसिक तरंगों से कार्य करने वाला उसका वह अस्त्र उसके मस्तक से अलग होकर निष्क्रिय हो जाएगा। वो ये क्या? ये वार किसने किया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस भयंकर प्राणी को भागने का अवसर दे रहा है? ओह! प्रहारा तो उस दलदल में जाकर गिर गया, लेकिन फिलहाल मेरे पास प्रहारा को दलदल से निकालने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे उस भागते भयानक पक्षी का पीछा करना है और ये जानना है कि वह आया कहाँ से और वह इतना भयानक और विशाल क्यों है। भोकाल तेजी से उस भयानक पक्षी के पीछे उड़ा। जल्दी ही वह पक्षी अत्यधिक तेजी से उड़ रहा है और इन पर्वतीय चोटियों पर जमी हिम से उत्पन्न कोहरे के कारण वह मेरी आंखों से ओझल हुआ जा रहा है। मुझे ज्वाला शक्ति छोड़कर उसे थोड़ा घायल करना होगा। ओह! ज्वाला शक्ति ने तो उसके एक पंख को ही उसके शरीर से अलग कर दिया। मेरा ऐसा विचार नहीं था। मैं तो मात्र उसे थोड़ा घायल करना चाहता था। अरे! वह तो नीचे गिरने लगा। मुझे भी उसके साथ ही नीचे उतरना होगा। नीचे गिरते उस पक्षी पर किसी और की भी नज़रें थीं और वह नज़रें क्रोध से भरी हुई थीं। उस अद्भुत योद्धा ने उस पक्षी के पंखों को समाप्त करके उससे जीने का अधिकार छीन लिया है। ये पाप है। उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए और उसे दंड देगा प्राचीन प्रजाति का ये बेलौटा। इधर भौकाल। कर्र। ओह! अब ये भयानक पक्षी न उड़ सकता है न चल सकता है और इसकी ये हालत मेरे कारण हुई है। अब तो इसके बारे में जानने की बजाय मुझे इसे राजधानी ले जाकर इसके घावों का उपचार करना होगा। अचानक अपने पीछे गूंजी उस दहला देने वाली आवाज़ को सुनकर भोकाल चौंका और जब तेजी से पीछे घूमा तो उसे पता चला कि उस भयानक पक्षी के साथ साथ उसे भी मरहम पट्टी की ज़रूरत पड़ने वाली थी। कर्रा! ओह! एक और भयंकर प्राणी मेरा शिकार करने को तत्पर है। उफ़! मुझे स्वयं को इसके आक्रमण से बचाकर इसके पेट को चीर डालना होगा। ओह! भोकाल जो सोच रहा था उसे अंजाम नहीं दे पाया, क्योंकि न उसे बचाने वाली उसकी ढाल उसके हाथ में रही और न तलवार। उफ़! अब भोकाल के पास सिर्फ उसकी ताकत बची थी और ताकत में दोनों बराबर थे। लेकिन ताकत में बराबर होने के बाद भी उस खतरनाक बाघ के पास एक चीज़ ज़्यादा थी, हिम क्षेत्र में रहने और वहाँ लड़ने का उसका अनुभव। हिमबाग का वही अनुभव भोकाल की ताकत पर भारी पड़ता जा रहा था। उफ! मेरे पाँव तेज़ी से कच्ची हिम में धंसते जा रहे हैं। मैं उस हिमबाग की शक्ति के आगे अपना संतुलन नहीं बनाए रख पा रहा हूँ और दूसरा मैं खाली हाथ हूँ। इसी कारण ये तेज़ी से मुझ पर हावी होता जा रहा है और मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। काश मेरे पास कोई अस्त्र होता तो मैं आसानी से यहाँ इसकी समाधि बना देता, लेकिन अब तो लगता है कि यहाँ समाधि उसकी नहीं मेरी बनेगी। एक क्षण मैं खाली हाथ कहाँ हूँ, अस्त्र तो मेरे हाथों में, इस हिमबाग के इन लंबे नाखूनों, लंबे दांतों के रूप में। परंतु इन खंजर सरी के दांतों को अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मुझे इन दांतों को इसके मुंह से अलग करना होगा। ये कार्य कठिन तो है, परंतु मुझे अगर स्वयं को बचाना है तो इस कठिन कार्य को आसान करना ही होगा। बचने का एक ही रास्ता था और एक ही मौका, और इसमें सफल होने का प्रश्न ही नहीं था। उस सफलता ने भोकाल के हाथों में बिजली भर दी। कर्र! और जैसे जैसे भोकाल के वारों में तेजी आ रही थी, वैसे वैसे उस खतरनाक हिमबाग का शरीर शांत पड़ता जा रहा था। ओह! वह अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से हिमबाग को समाप्त कर रहा है। परंतु अब मैं न उस बाघ को बचा सकता हूँ, न उस योद्धा के सामने कोई नया प्राणी लड़ने को भेज सकता हूँ, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है इस पक्षी के प्राण बचाना। मुझे इसे लेकर शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। परंतु मेरे यहाँ से जाने का अर्थ ये नहीं है कि वह योद्धा बच जाएगा। उसे तो समाप्त होना ही है, हर हाल में होना है। वह शख्स जिस भयानक पक्षी को लेकर चला गया था, भोकाल उसे हैरानी से इधर उधर ढूंढ रहा था। कहाँ गया वह पक्षी? अभी तो यहीं था। लगता है वह इस बीच इतना सामान्य हो गया था कि उड़कर यहाँ से चला गया। नहीं, वह उड़कर नहीं गया है, उसे कोई उठाकर ले गया है। और उसका प्रमाण है हिम पर बने किसी मनुष्य के ये पद चिन्ह, और वह मनुष्य निश्चय ही वही होगा जिसने प्रहार करके मेरे मस्तक से प्रहार गिरा दिया था। कोई और समय होता तो मैं उसको ढूंढ कर उसका उद्देश्य पता करता, परंतु इस समय मेरे पास ना उसे खोजने का समय और ना यहाँ दलदल में गिरे अपने प्रहारा को खोजने का, क्योंकि राज्य पर पड़ोसी राजा के आक्रमण का संकट आया हुआ है। युद्ध नीति बनाने के लिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा महारानी के समक्ष। ओह महाबली, कहाँ चले गए थे तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोकाल ने सारी बात बता दी और फिर रानी मोहिनी की सारी बात सुनकर बोला, राजा क्रूर सिंह के आक्रमण से आप निश्चिंत हो जाइए महारानी। वह जिन इरादों को लेकर विकास नगर की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें उसके साथ ही धूल में मिला दूंगा मैं। और हमारी सेना, खच खचाक आ ओ, शाबाश, काट डालो शत्रुओं के शरीर को।
तोड़ डालो इनके हौसलों को। सूर्यास्त के साथ ही आधे से अधिक शत्रु सैनिकों के जीवन का खात्मा हो गया और जो जीवित बचे थे उनके हौसले का सूर्यास्त हो चुका था। उफ, ऐसी भयानक मारकाट, ऐसा भीषण विनाश। मैं अंधा हो गया था। अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं विकासनगर को जीतने का सपना लेकर भोकाल से अटक रहा है। भोकाल से तो कोई अमानवीय सेना ही जीत सकती है। हमें वापस कूच करना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं। अगर भोकाल से कोई अमानवीय सेना ही जीत सकती है तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे लिए एक अमानवीय सेना ही भोकाल से लड़ेगी। राजा क्रूर सिंह की हालत बता रही थी कि उसे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही रणभेरी बज उठी। आज विकासनगर का प्रत्येक सैनिक शत्रु में खलबली मचाकर रणभूमि में इंसानी सुरों का ढेर लगा देने का इरादा रखता था, जबकि दुश्मनों का इरादा कुछ और ही था। विकासनगर की विशाल सेना हमारी तरफ बढ़ी आ रही है। यही उचित अवसर है। सभी वही करो महाराज ने जिसका आदेश दिया था। तुरंत ही सभी दुश्मन सैनिक सक्रिय हुए। सभी के हाथों में मौजूद छोटी मगर नुकीली बर्छियाँ घोड़ों और हाथियों के शरीरों में पैवस्त होती चली गई। इसी के साथ आगे बढ़ती विकासनगर की सेना के कदम ठिठक गए। वो देखिए महाबली, क्या हो रहा है? अद्भुत! शत्रु सेना में मौजूद घोड़े और हाथी भयानक से भयानक रूप धारण करते जा रहे हैं। और ऐसा निश्चय हमारे लिए किया गया महाबली, क्योंकि वे भयानक घोड़े और हाथी हम पर आक्रमण करने के लिए द्रुत गति से हमारी तरफ ही भागे आ रहे हैं। रोको उन्हें, आक्रमण करो। कर्र, या! भोकाल के साथ ही विकासनगर का एक एक सैनिक भिड़ गया था। लेकिन जल्दी ही विकासनगर के सैनिकों को पता चल गया कि उनका और दुश्मन की सेना का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उनकी सेना मानवों की सेना थी और दुश्मनों की सेना अमानवीय थी। उनमें से मानवों की शक्ति थी और दुश्मन अमानवीय शक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। दुश्मनों की वह अमानवीय शक्ति पहला स्वरूप धारण किए हुए थी, लेकिन फिर भी विकासनगर के सैनिकों के कदम नहीं डगमगाए थे। उनके हौसले नहीं टूटे थे। अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हंसते हंसते प्राणों की बाजी लगा रहे थे वे। और इसी बात ने भोकाल को चिंतित कर दिया था। शत्रु राजा ने अवश्य किसी मायावी शक्ति का सहारा लेकर अपने घोड़ों और हाथियों को प्राचीन प्राणियों जैसा बना दिया है। हालांकि हमारे सैनिक बड़ी ही बहादुरी से उन भयंकर प्राणियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन असल में उन मायावी प्राणियों का मुकाबला करने की शक्ति हमारे किसी सैनिक में नहीं है। इसलिए मुझे भी अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। भोकाल ने अपने मस्तिष्क में आए उन विचारों को तुरंत ही झटक दिया। युद्ध में चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग वर्जित है। अगर शत्रु राजा ने इसका उल्लंघन किया है तो मुझे भी क्रोध में आकर इस नियम को नहीं तोड़ देना चाहिए। इसलिए मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए। उन अमानवीय प्राणियों से बचने का एक हल मिल गया। मैं तभी सफल हो सकता हूँ जब सभी सैनिक मेरा सहयोग करें। मैं अपने सभी सैनिकों को अपनी बात समझा दूंगा। भोकाल तेजी से सेनापति प्रवीण सिंह के साथ साथ अपने सभी सैनिकों को अपनी बात समझाने लगा। जल्दी भागो! भोकाल के साथ साथ विकासनगर के अधिकतर सैनिक भाग खड़े हुए थे और ये देखकर शत्रु राजा की बातें खिल गई थी। अद्भुत! वाह! महाबली कहे जाने वाले भोकाल और अपराजित कही जाने वाली विकासनगर की सेना भाग रही है। अद्भुत! मुझे यह विस्फोटक सूचना तुरंत ही अपने मददगार को देनी होगी। इधर भोकाल और विकासनगर के सैनिक भाग रहे थे। भागो और तेज भागो। मैं नहीं चाहता कि अब अपना कोई भी सैनिक उन शैतानों की चपेट में आए। परंतु हमें कब तक और कहाँ तक भागना होगा? पास ही रेतीले क्षेत्र में वह विशाल जलाशय जिसे हमने जल की आपूर्ति के लिए बनवाया था। ईश्वर की कृपा से आज तक उस जलाशय में भरे जल का उपयोग नहीं हुआ, परंतु आज होगा। जलाशय के पास पहुंचते ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर चीखा भोकाल, सभी शक्ति लगाकर जलाशय के फाटक खोल दो, जल्दी! विकासनगर के सैनिकों की संयुक्त शक्ति का परिणाम जल्दी ही सामने आया। फाटक हटते ही पानी बाढ़ का रूप धारण करके आगे बढ़ा। पानी ने तुरंत ही वहां के रेतीले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन अभी भी वह पानी उन भयानक प्राणियों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया था। वे प्राणी तो अभी भी हमारी तरफ बढ़े आ रहे। अब हम क्या करें? कुछ नहीं। अब हम मात्र थोड़ी प्रतीक्षा कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ठीक समय पर हमारी योजना सफल हो रही है। हमारी योजना सफल हो रही है। इस रेतीले क्षेत्र ने तेजी से जल को सोखकर अपने आप को दलदल में बदल लिया और अब वह दलदल तेजी से उन भयानक प्राणियों को निगल रहा है। अब हमें भी चलना ही चाहिए सेनापति जी, क्योंकि अभी हमें शत्रुओं को दिखाना भी है कि हमारा भागना रणनीति का ही एक अंग था। वास्तव में तो हम पीठ दिखाना नहीं बल्कि शत्रुओं को पीठ देखना पसंद करते हैं। तुम सैनिकों के साथ वापस रणभूमि में जाकर गर्व से फूले न समा रहे शत्रुओं को सबक सिखाओ। मैं जाकर ये सुनिश्चित करता हूँ कि शत्रु राजा फिर कोई ऐसा मायावी संकट हमारे समक्ष ना खड़ा कर पाए। राजा शत्रु राजा क्रूर सिंह, आपके द्वारा दिए गए द्रव्य की बदौलत हमारे घोड़े और हाथियों में जो अमानवीय शक्ति आई थी, उसके सामने भोकाल और उसकी सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई।
लेकिन क्या वे प्राणी उन्हें भगाकर वापस आ जाएंगे? नहीं, वे तब तक लौट कर नहीं आएंगे जब तक वे भोकाल नामक उस अद्भुत योद्धा को समाप्त नहीं कर देंगे। भोकाल समाप्त हो जाएगा। वाह वाह! भोकाल के समाप्त होने के साथ ही विकास नगर को जीतने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आह! दिन के उजाले में जो सपने देखे जाते हैं क्रूर सिंह, वे कभी पूरे नहीं होते। आह! भोकाल जीवित है। भोकाल को जीवित देखकर राजा क्रूर सिंह को कम और उस रहस्यमयी शख्स को ज़्यादा आश्चर्य हुआ। तुम जीवित हो? ओह! तुम्हारे जीवित रहने का एक ही अर्थ है कि मेरे बनाए प्राणी समाप्त हो चुके हैं। सही सोचा तुमने, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ तुम्हारे रूप में वह व्यक्ति भी उपस्थित होगा जिसके द्वारा बनाए गए अद्भुत प्राणियों से मेरा सामना पहले भी हो चुका है। ओह! अपने दिमाग का तूने सही प्रयोग किया भोकाल, परंतु अपने हाथों का प्रयोग मत कर, क्योंकि मुझ पर प्रहार करके पीड़ा तुझे ही होगी। उफ! उसके शरीर को छूते ही एक तेज झटके ने मुझे वापस फेंक दिया। भोकाल तुरंत ही संभला। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता कीड़े। मैं महाप्रभु के उद्देश्य को पूरा करने आया हूँ और उसे पूरा करके ही वापस जाऊंगा। उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो भोकाल तेजी से उसके पीछे लपका, लेकिन अगले ही क्षण भोकाल ने अपने कदमों को ऐसे रोक लिया जैसे द्रुत गति से भागते रथ के घोड़ों को एक एक लगाम खींचकर रोका जाता है। और ऐसा करके उसने अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करता तो वह एकाएक बीच में आए उस राजा क्रूर सिंह से टकरा जाता जो एक भयानक गोरिल्ले में बदल गया था। बांग! ओह! उस रहस्यमय व्यक्ति के हाथों से निकले कांटों के शरीर में धंसते ही राजा क्रूर सिंह एक आदिम प्रजाति के भयानक गोरिल्ले में बदल कर रास्ता रोक रहा है। मुझे शीघ्र ही इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। ओह! भोकाल पहला बार करने की सोच ही रहा था कि उस पर वार हो भी गया। एक क्षण बाद ही दूसरा वार भी हुआ। उफ! ये तो विक्षिप्तों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। जवाब में मुझे भी इस पर ताबड़तोड़ वार करने होंगे। ओह! मेरे तो किसी भी वार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसके प्रहार मुझे तिनके की तरह उड़ाए दे रहे हैं। अब तो इससे निपटने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं पुकारूं, भोकाल! भोकाल के कंठ से निकलने को तत्पर उसके महागुरु भोकाल का नाम उसके गले में ही घुट कर रह गया। और ऐसा हुआ तो गोरेली की उस पूंछ के कारण, जो सर्प की तरह भोकाल के शरीर के साथ साथ उसके गले से भी लिपट गई थी। अब भोकाल की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन जान निकलने जा रही थी। उफ! इस गोरिल्ले की अद्भुत पूंछ मेरे शरीर की हड्डियों को चटकाने के प्रयत्न में है, लेकिन ऐसा मेरी मृत्यु के पश्चात हो पाएगा, क्योंकि पूंछ का भीषण दबाव मेरी हड्डियों से पहले मेरी गर्दन की हड्डियों को मेरी श्वास नलिकाओं में घुसाकर मुझे मार डालेगा। मैं अपनी सारी ताकत के बाद भी इसकी जकड़ को तिल भर भी नहीं खिसका पा रहा हूँ। तो क्या इस प्राणी के पूंछ में फंसकर ही मेरी मृत्यु लिखी है? शायद नहीं। अगर मैं इसे पीड़ा पहुंचा सकूं तो मेरा काम बन सकता है, और चूंकि ये राजा क्रूर सिंह से गोरिल्ला बना है, इसलिए इसे पीड़ा पहुंचाने का एक रास्ता है मेरे पास। वह घाव जो इसके शरीर पे मैंने यहाँ आते ही मारा था। मुझे बस इतना करना है कि इस घाव में अपनी उंगलियां घुसेड़ देनी है और तब तक उसे कुरेदते रहना है जब तक इसे पीड़ा का अनुभव ना हो रहा है। इसे पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अब बस मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब उसकी पूंछ की जकड़ मेरी गर्दन पर इतनी ढीली हो जाए कि मैं बोल सकूं, भोकाल! अपने महागुरु का नाम पुकारने में सफल हुआ तो भोकाल, और अपने महागुरु का नाम पुकारने के पश्चात भला वह उस संकट से बचने में कैसे सफल न हो पाता। गोरिल्ला के शरीर से रक्त का परनाला सा बह निकला था, और जैसे जैसे रक्त कम होता जा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर भी सामान्य होता जा रहा था। इसका सामान्य होना बता रहा है कि जो कांटे राजा क्रूर सिंह के शरीर में धंसे थे, उन्होंने क्रूर सिंह के रक्त में कोई ऐसा द्रव भर दिया था जिसके कारण इसका शरीर प्राचीन प्रजाति के गोरिल्ला में बदल गया था। अब तक मेरा सामना जिन भी प्राणियों से हुआ है वे सभी उन प्राणियों की वे प्राचीन प्रजातियां जिनका अस्तित्व हजारों वर्षों पहले समाप्त हो गया था। वह रहस्यमय व्यक्ति उन विलुप्त प्राणियों की प्रजातियों को किसी द्रव से कैसे पैदा कर पा रहा है। परंतु पहले तो मैं जानूंगा कि युद्ध की स्थिति क्या है। युद्ध विकास नगर के जाबाजों द्वारा जीता जा चुका था। महाबली, हम जीत गए। इस जीत की खुशी में हम जश्न मनाएंगे महाबली। हाँ, जश्न होना ही चाहिए, परंतु मैं इस विजय के जश्न में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जश्न में सम्मिलित होने से ज़्यादा आवश्यक है राज्य के इस प्राचीन पुस्तकालय की खाक छानना। भोकाल पुस्तकालय में व्यस्त था और विकासनगर वासी जश्न में फटाक फटाक, जबकि यह रहस्यमयी शख्स भोकाल नामक वह अद्भुत योद्धा गौरिल्ले से नहीं बच पाया होगा। उसके समाप्त होने के साथ ही मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा भी समाप्त हो गया। इसलिए अब मुझे तुरंत ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु का उद्देश्य बहुत बड़ा है और समय बहुत कम। विकासनगर के निवासियों के जश्न के रंग में एकाएक भंग पड़ गया। पुडुम! अरे ये क्या? वो भीषण ज्वाला कहाँ से आई जिसने उस भवन को कील कील कर डाला? मेरे इस प्राणी ने छोड़ी है ये ज्वाला,
और ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि मैं इन भवनों और अन्य वस्तुओं को समाप्त करके इस जगह को एक ऐसा आदर्श स्थान बनाना चाहता हूँ जहाँ प्राचीन सभ्यता से संबंधित पशु पक्षी पूर्ण शांति से विचर सके। और ऐसा करने के लिए मैंने इसी राज्य को इसलिए चुना है क्योंकि कालांतर में महाप्रभु ने भी अपने उद्देश्य का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। इसलिए इस स्थान पर आधुनिकता से संबंधित हर वस्तु को नष्ट होना है। भड़ूक। परंतु तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारा वही अधिकार प्रदान करूंगा हजारों वर्षों पूर्व जिसके तुम अधिकारी थे। और ऐसा करना मेरी व्यवस्था है क्योंकि मैं विनाश का नहीं निर्माण का प्रतीक हूँ। उस रहस्यमय शख्स के हाथों से छूटे असंख्य महीन कांटे जिसके भी शरीर में धंसे उसे एक अद्भुत रूप प्रदान करते चले गए। ओ! एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाने वाली थी, लेकिन इस बार ऐसा हो पाता उससे पहले ही भोकाल वहाँ पहुँचा। ओह, तू अभी भी जीवित है? हाँ, मैं जीवित हूँ। और ये भी जान गया हूँ कि प्राचीन युग को वापस लाकर तू अपने जिस महाप्रभु के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है उसका नाम मनु है। वह मनु जिसने प्रलय से पहले पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन को बचाया था और प्रलय गुजर जाने के पश्चात पृथ्वी पर जीवन का आरंभ किया था। उफ, बहुत ठीक पहचाना तूने। मैं महाप्रभु मनु का शिष्य भानु हूँ। उन्होंने ही मुझे प्रलय के पश्चात सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा था। परंतु मुझे इस कार्य को आरंभ करने में थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि मैं सब सुनियोजित सुनियोजित ढंग से करना चाहता था। और ऐसा करने के लिए मैं एक ऐसा अद्भुत द्रव्य बनाने में जुट गया जो सृष्टि के निर्माण में मेरा सहायक होता। प्राचीन ग्रंथों का बड़ा ही बारीकी से अध्ययन करने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में विचार कौंधा था कि हो ना हो ये सृष्टि के जन्मदाता मनु को तो अपना महाप्रभु नहीं कह रहा। मेरा तीर निशाने पर बैठा। ये मनु का ही शिष्य निकला। लेकिन सृष्टि के जन्मदाता मनु ने इसे अपना शिष्य कब बनाया और इस सृष्टि के पुनर्निर्माण का अपना उद्देश्य से कब सौंपा, यह एक रहस्य है। और इन रहस्यों से पर्दा तभी उठ सकता है जब मैं इसे बेबस करके इसे घुटनों के बल चलने के लिए विवश कर दूंगा। ओह, जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस प्राणी पर मेरी तलवार के वार का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी मुझे इस पर अपनी ज्वाला शक्ति का प्रहार करना होगा। भोकाल की तलवार ने अगली उगलती भीषण ज्वाला शक्ति जिसका प्रभाव तुरंत ही सामने आया। पुड़ुक! नरक सी अग्नि फेंकने वाले उस प्राणी के चीथड़े उड़ गए और भानु का शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। उफ! अत्याचार के पर लगाकर जो पाप के आकाश में उड़ते हैं उन्हें इसी तरह धूल चाटनी पड़ती है। उफ! मुझे धूल चटाने की सोचना छोड़ कीड़े और इस नगर की सोच जिसे मेरे अनुयायी धूल में मिला रहे हैं। वो नहीं, जिन विकास नगर वासियों को इसने आदिम प्रजाति के प्राणियों में बदल दिया है वे पूरे विकास नगर को नष्ट कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं हर तरफ। मुझे उन्हें रोकना होगा। भोकाल को तुरंत ही उन आदिम प्राणियों से भिड़ जाना पड़ा। हा 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 हा। तू मेरे बनाए प्राणियों को रोकने तो चल दिया भोकाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा कर पाएगा। तेरे लिए एकदम असंभव है ये काम। खैर, लगा रहे तू इस काम को करने में। तब तक मैं अपने ठिकाने पर जाकर उन सभी प्राचीन प्राणियों को यहाँ लेकर आता हूँ जिनके कारण यहाँ नया जीवन शुरू होगा। ओह, वो एक साधारण पक्षी को भयानक पक्षी बनाकर अपने ठिकाने की तरफ उड़ चला है। कुछ ही देर में वो अपने साथ हजारों भयानक प्राणियों को लेकर यहाँ लौट आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या, कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। लेकिन अब भी मैं उसे अपनी मनमर्जी करने से कैसे रोक सकता हूँ? मेरी विडंबना है ये है कि मैं इन विकासनगर वासियों पर घातक प्रहार नहीं कर सकता क्योंकि इस समय ये जो भी है, लेकिन कुछ ही क्षण पहले ये मनुष्य थे। भोकाल एक विचित्र परिस्थिति में फंस गया था जिससे उसे निकलने वहाँ अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ पहुंचा सेनापति प्रवीण सिंह। पीछे हटो महाबली, हम इन पर मजबूत जाल डालकर इन्हें बेबस करते हैं। काश इस समय मेरे मस्तक पर प्रहार होता तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करके एक ही साथ ऐसे कई जाल बनाकर इन सबको एक साथ बेबस किया जा सकता था। लेकिन क्या किया जाए, सहारा तो राजधानी से बाहर बने अभ्यारण्य में स्थित कीचड़ के तालाब में पड़ा है। खैर, सहारा तो मैं बाद में वहाँ से निकाल लूँगा। अभी तो ये सोचता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। क्यों ना भानु के ठिकाने पर जाकर उसे यहाँ भयंकर प्राणी लाने से रोकूँ। लेकिन ऐसा कैसे होगा? भानु का ठिकाना कहाँ है? उसके ठिकाने पर कैसे पहुँचा जा सकता है? हाँ, अरे, शायद मैं जानता हूँ उसके ठिकाने पर कैसे पहुँचा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रलय से कुछ ही समय पूर्व मनु को प्रलय का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने प्रलय के पश्चात सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रत्येक वर्ग के प्राणी को बचाने का निर्णय कर लिया था। और इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत विशाल नौका तैयार की थी क्योंकि वे जानते थे कि प्रलय में जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तो मात्र नौका से ही बचा जा सकता था। और अगर वास्तव में मनु ने ही भानु को प्रलय पश्चात सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा है तो उन्होंने अपनी विशाल नौका उसे अवश्य सौंपी होगी। और ऐसी विशाल नौका मात्र एक ही जगह हो सकती है, समुद्र में। सचमुच
वह विशाल नौका ही भानु का ठिकाना था। प्राणी जगत की कोशिकाओं को विकसित करके उसे प्रलय से पहले वाला रूप प्रदान करने वाले अद्भुत द्रव के इस भंडार के अब खाली होने का समय आ गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर प्राणी की नसों में मैं इस द्रव को भर दूंगा। जो तू कर रहा है उससे तेरे महाप्रभु का उद्देश्य नहीं, तेरा पागलपन पूरा होगा। लेकिन तब जब मैं इसे पूरा होने दूंगा। ओ नहीं नहीं, मैंने सदियों परिश्रम करके इस द्रव को बनाया था। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे नष्ट नहीं हो सकता। अपनी आंखों को और फाड़ भानु, और देख गौर से। जिस द्रव से तू दुनिया को तबाह करके अपनी नई सृष्टि बसाने के सपने देख रहा है वो समाप्त हो चुका है, और अब नष्ट होने की बारी तेरी है। नष्ट मुझे नहीं, तुझे होना है भोकाल। मैं तो एक नई सृष्टि का निर्माण करके ही रहूँगा। अभी भी मेरे पास इस द्रव से भरे इतने कांटे पड़े हुए हैं जिनसे मैं अपनी सृष्टि का निर्माण का आरंभ कर सकता हूँ। और उस सृष्टि में अब सबसे पहले जिस प्राणी का प्रवेश होगा वो तू होगा। ओह! भोकाल ने बचने का खूब प्रयास किया, लेकिन कुछ कांटों को वो अपने शरीर में धंसने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही वे कांटे भोकाल के शरीर में धंसे वैसे ही वो, ये क्या हो रहा है? कांटे से भरे द्रव ने अपना प्रवाह दिखाना आरंभ कर दिया। और जैसे जैसे वह प्रभाव बढ़ रहा था वैसे वैसे भानु के कंठ से उबलने वाला ठहाका बुलंद हो रहा था। हा 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 हा, अब तो भी मनुष्य की प्राचीन प्रजाति में बदल रहा है। अरे, ये क्या हो रहा है? तू तो मनुष्य की प्राचीन प्रजाति के बजाय किसी दूसरे प्राणी की प्रजाति में बदलता जा रहा है। लेकिन ये प्रजाति कौन सी है? ओ परी! आजकल की परी प्रजाति इसी प्राचीन प्रजाति से ही बनी है। इसका अर्थ है कि तू मनुष्य नहीं परा है। लेकिन मुझे इससे क्या? तू प्राचीन प्रजाति में बदल रहा है, इसी में मुझे संतुष्टि है। ओह! मेरे हाथों से तलवार और ढाल निकल कर गिर गई है। गिरे भी क्यों ना, उन्हें पकड़ने के लिए अब मेरे हाथ हैं कहाँ? वे तो हिरण के खुरों की तरह बदल गए। सिर पर पहने सींग और पीठ पर विचित्र पंख उग रहे हैं। इसी के साथ मैं भी भानु के प्राचीन सृष्टिकांग बनने जा रहा हूँ, और ये भानु की जीत है। नहीं, मुझे भानु को नहीं जीतने देना, क्योंकि अगर वह जीत गया तो मानवता अपना वास्तविक रूप हार जाएगी। सब कुछ हजारों सदियों पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे जो कुछ करना अति शीघ्र करना होगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। एक बार मैं पूरी तरह प्राचीन प्रजाति में बदल गया तो फिर मैं भानु का बाल भी बाका नहीं कर पाऊंगा। भोकाल ने अपने सींगों की एक जोरदार टक्कर भानु के जड़ दी। इसी के साथ क्रोध से अंगार की तरह दहकने लगा भानु का चेहरा। शरीर जा रहा है लेकिन अभी आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं गई। जाएगी। जब शरीर विकलांग हो जाएगा तो ये प्रवृत्ति भी चली जाएगी। वह मुझ पर अपनी शक्तियों का भीषण प्रहार करके मुझे विकलांग बना देना चाहता है। मुझे इसके प्रहारों से बचकर इस पर आक्रमण करते रहना होगा। मैं पूरी तरह हिरण में बदलने के बाद इतना अधिक सुस्त हो जाऊंगा कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पाऊंगा। ओह! ओह! अचानक वहाँ गूंजी इस भयंकर आवाज़ ने भोकाल के साथ साथ भानु को भी चौंकाया। और उस समय तो दोनों स्तब्ध रह गए जब वह सामने आए जिसके कंठ से वह आवाज़ निकली थी। भानु के जिन प्रहारों से मैं बच गया, उन्होंने उस भयंकर प्राणी के पिंजरे को तोड़कर उसे मुक्त कर दिया। ओह! ये तो मुक्त हो गया। अब ये भयानक रूप से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। रुक जा! मैं तुझे आदेश देता हूँ, वहीं रुक जा! भानु हलक फाड़कर चीखा। लेकिन उस भयंकर प्राणी के कदम नहीं रुके। वो मेरा आदेश नहीं मान रहा। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके मस्तिष्क से उस औषधि का प्रभाव समाप्त हो गया है जो मैं इसे निरंतर देता आया हूँ। ओह! भोकाल को नष्ट करने के चक्कर में मैं उसे औषधि ना भूल गया। मुझे इसे ये औषधि देनी होगी। भानु के पहले भानु से पहले वह भयंकर प्राणी अपना आक्रमण करने में सफल हो गया था। बचने का कोई अवसर नहीं था भानु के पास। और भयंकर पीड़ा उसे इतना अवसर नहीं दे रही थी कि वह अपनी मानसिक तरंगों का प्रयोग बचाव के लिए करता। प्राचीन प्रजाति के हिरण में बदलता भोकाल भानु की स्थिति को खूब समझ रहा था। भानु के प्राण संकट में, और उसी के द्वारा पाला गया प्राचीन प्राणी उसी के प्राण लेने को उतारू है। क्या मुझे ये सब होते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, जब तक मुझ में रत्ती भर भी मानवीय भावनाएं, मैं उसे बचाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा प्रयास करने का मेरे पास एक ही अवसर है, क्योंकि मेरा शरीर अब लगभग पूरी तरह प्राचीन प्रजाति के हिरण में बदल गया है। भोकाल के पास एक ही अवसर था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके व्यवहार किया। एकदम सटीक साबित हुआ व्यवहार। भाले से नुकीले सींग उस भयानक प्राणी के शरीर में पैवस्त हो गए। दूसरे ही क्षण में प्राणी तड़पता हुआ एक तरफ जा गिरा। भानु के प्राण बच चुके थे, लेकिन भोकाल के प्रति उसका क्रोध कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि वह क्रोध से भभकता भोकाल की तरफ पलटा था। तेरे कारण ही इस भयंकर प्राणी से न मुक्त होकर मुझ पर आक्रमण किया, और इसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सृष्टि का निर्माता स्वयं सृष्टि को नष्ट करने को उतारू है। यह सब देखकर हमें ग्लीनता का अनुभव हो रहा है। महाप्रभु, आप? हाँ भानु, हम।
तुम्हारे सृष्टि के निर्माण का आरंभ करते ही हमें तुम्हारी ऊर्जा का आभास हुआ और हम ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस कार्य को हमने तुम्हें सदियों पहले सौंपा था उसे तुम आज आरंभ कर रहे हो। तब हमने ध्यान लगाकर सब कुछ जाना। तुम्हारे पीछे सृष्टि ने स्वयं अपना निर्माण और विकास आरंभ कर दिया और यह निर्माण समुद्र से आरंभ होकर इस आधुनिक युग में आ पहुंचा। परंतु तुम अपनी अज्ञानतावश इस निर्माण और विकास को ना समझ पाए और अपने तरीके से पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण करने निकल पड़े। परंतु तुम जो कर रहे थे वह निर्माण नहीं, विनाश था, और तुम ये विनाश कर ही डालते अगर भोकाल नामक इस पृथ्वीवासी ने तुम्हें ना रोका होता। भोकाल ने तुम्हें यह समझाने का बहुत प्रयत्न किया है कि आज की सृष्टि को फिर से निर्माण की नहीं, विकास की आवश्यकता है और विकास ही अपने आप में सृष्टि का निर्माण है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझे। हमें दुख है कि हमने तुम्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा। फिर भोकाल की तरफ पलटे मनु। हमारे अनुयायी के कारण तुम्हें और मानवता को जो कष्ट सहना पड़ा उसके लिए हमें खेद है। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम इसे अपने साथ अपने लोक ले जा रहे हैं। अब तक इसके कारण जो भी विनाश हुआ है हमारे प्रताप से वह तेजी से सामान्य हो जाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक प्रहारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।